हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। चलिए, हर रोज़ की तरह आज भी हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट्स की। मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द न्यूज़ विच आर देयर इन द मार्केट, कौन कौन से स्टॉक्स मोमेंटम के लिए हम प्ले कर सकते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की, उसका सब्सक्रिप्शन फर्स्ट दिन कैसे रहा और व्हाट इज द करेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर द आईपीओ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। बात करें आज के मार्केट की तो मार्केट्स काफी स्ट्रांग ओपन हुए थे। हाउएवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट कुछ फ्लैट क्लोजिंग दी है। सो आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो सिर्फ 25 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। जो सेंसेक्स है इट वाज रफली फ्लैट 74 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक 42 पॉइंट्स अप था और निफ्टी आईटी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट सेलिंग आती दिखाई दी। राइट, अगर हम बात करें आज के टॉप मूवर्स की तो आप देख सकते हैं जो स्टॉक हमने डिस्कस किया था, रेल विकास निगम लिमिटेड, इट हिट अ 20% upper circuit today. Zomato again was in news today and it hit a 3 to 4% up. However, in the middle of the market, Zomato was up 6% as well. जो बाकी के स्टॉक्स है, इरकॉन अगेन इट इज फ्रॉम द रेलवे सेक्टर ओनली, IRFC इट इज फ्रॉम द रेलवे सेक्टर ओनली। वी विल डिस्कस कि क्या हुआ आज के मार्केट में और क्यों इन स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखा गया। अब बात करूं मैं न्यूज़ की तो एक न्यूज़ है दैट इंडिया GDP एम्स फेस रिस्क फ्रॉम अ लिटिल बॉय। सो बेसिकली जो यहाँ पे लिटिल बॉय है ये एल नीनो है, ये हीट वेव है जिसकी वजह से देयर आर चांसेस कि इंडिया में जो GDP ग्रोथ है वो उसके एक्सपेक्टेशन से कम हो सकती है, विच इज़ गोइंग टू बी 6.5 द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ एम। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो ओपेक है उन्होंने अपने ऑयल को कट कर दिया है, प्रोडक्शन को कट कर दिया है, जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ अ नेगेटिव फैक्टर एंड दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग for all those companies which rely on oil, basic crude oil like chemical industry, paint industry, due to which there has been a little pressure on such industries. अगर बात करें आज के FIS DIS डेटा की तो आप देख सकते हैं आज भी DIS ने सेलिंग की है 407 करोड़ रुपीस की। However, it is again a marginal selling, but we have to be cautious because this is the continuous second day where FIS has been selling in this stock market. अब बात करें निफ्टी 50 के इंडेक्स की तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, जो निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स है वहीं पे निफ्टी आज हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया फर्दर, और जो रेजिस्टेंस है उसने 17,800 पे फेस किया है। हमने जैसे डिस्कस किया था कि 17,800 एक अच्छा बैरियर हो सकता है हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है देन ओनली वी विल बी गोइंग टू रीच द टारगेट ऑफ 17,800। कल के लिए भी सेम चीज़ें हैं, अगर निफ्टी 17,800 के ऊपर क्लोज होता है तो देयर आर चांसेस कि वी विल गो ऑन अ अपसाइड मूव, और अगर निफ्टी आज का लो विच इज 17,718 या 17,700 को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो हम निफ्टी में एक डाउनवर्ड ट्रेंड भी देख सकते हैं। अब बात करें बैंक निफ्टी के इंडेक्स की तो आप देख सकते हैं दिस इज बैंक निफ्टी इंडेक्स। हाउएवर बैंक निफ्टी वाज लुकिंग स्ट्रांग एट वन पॉइंट, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट अगेन बैंक निफ्टी में ऊपर से प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया और बैंक निफ्टी ने भी फॉल किया एंड करेक्ट किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का वो है 42,850, जिसको हम तोड़ के अगर ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम जा सकते हैं 43,000 के लेवल पे, और अगर हम डाउन साइड पे 42,600 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो अगेन निफ्टी बैंक विल बिकम नेगेटिव और देयर आर चांसेस कि वी कैन सी अ मेजर डाउन टर्न इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट फॉर द लेवल ऑफ 42,400। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स की। कल हमने ये स्टॉक डिस्कस किया था रेल विकास निगम लिमिटेड, और हमने आपको बताया था कि वी हैव मेड पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट द लेवल ऑफ 88, राइट। और आज भी जैसे ही मैंने कहा था कि अगर ये अपने डे ओपनिंग को ब्रेक करता है तो देयर आर चांसेस कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 100 रुपीज़, और आज ये टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिए। जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लेवल ब्रेक किया था 88.75 का,
एक तरफा रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई और इट ऑलमोस्ट गेव अ 20% क्लोजिंग एज वेल। सॉरी। सो आप देख सकते हैं अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हाउएवर वी हैव बुक्ड आवर प्रॉफिट, वी हैव बुक्ड 80% ऑफ आवर प्रॉफिट्स, हाउएवर 20% आर देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ओनली, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपीज़ के लेवल को सस्टेन करता है, इस पर्टिकुलर मार्क को सस्टेन करता है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट होता है और उसके बाद अगर एक और ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम पे 110, 120 तक के टारगेट को भी टच कर सकता है। राइट। जो नेक्स्ट स्टॉक था जो हमने कल डिस्कस किया था दैट वाज अदानी पावर। राइट। अदानी पावर को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अदानी पावर में भी आज एक अच्छा रन अप दिखा। अदानी पावर वाज अप रफली 4% टुडे, और जहाँ पे हमने बात की थी कि ये 210 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वहीं से इस पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी और इसने क्लोजिंग दी है 205.65। मैं अभी भी अदानी पावर पे बुलिश हूँ विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 200 रुपीज़। हाउएवर आई हैवंट एग्जिटेड एनी ऑफ माई स्टॉक्स इन अदानी पावर। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 220 के लेवल को सस्टेन करता है तो इसमें एक काफ़ी अच्छा रनअप देखा जा सकता है फॉर द लेवल ऑफ 240 एंड 250। नाउ अब बात करें कल के स्टॉक्स की। कल के स्टॉक्स में मुझे जो सबसे अच्छा स्टॉक लग रहा है एक पेनी स्टॉक है। हाई रिस्क टेकर्स ही इस पर्टिकुलर स्टॉक को कंसीडर करें एंड इट बिलोंग्स फ्रॉम अ स्टील इंडस्ट्री जिसका नाम है लॉयड स्टील। आपको मैं दिखाता हूँ, ये है लॉयड स्टील का चार्ट ऑन अ वीकली बेसिस और ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है और काफ़ी अच्छी रेंज को ब्रेक करने वाला है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ये एक इसने कप बनाया, देन इसके बाद यहाँ से एक और इसने यहाँ पे कप बनाया और यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट के चांसेस है। इस पर्टिकुलर लेवल पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखा जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ये सस्टेन करता है 22 के लेवल को। राइट। अगर मैं आपको इसको वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर दिख रहा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स भी कम होते हुए दिखाई दिए है। यहाँ पे वॉल्यूम्स थोड़ी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, प्लस ग्रीन साइड आ रही है, तो विच मीन्स पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और अगर आपको मैं डेली बेसिस के हिसाब से देखूँ तो ये रहा इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट। जैसे ही ये स्टॉक कल के दिन 22.30 के ऊपर जाता है, आप 22 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर स्टॉक को प्ले कर सकते हैं और आपके टारगेट होने चाहिए फर्स्ट 24 के। फर्दर वी कैन सी द टारगेट ऑफ 27 ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। दिस इज़ अ लिटिल वॉलेटाइल स्टॉक और प्लस इट्स अ पेनी स्टॉक, प्राइस वैल्यू कम है, तो अगर ये थोड़ा भी गिरता है तो इससे आपके कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए एंड इफ बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और एनी ऑफ माई research stocks, please make sure to take advice from your financial advisor as well, because this video is only made for the educational purpose. चलिए, जो नेक्स्ट स्टॉक है जो मेरे रडार पे है वो है BSE का। यस, ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा एक पैटर्न ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स दिखी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इतनी मैसिव ग्रीन कलर की वॉल्यूम है। और यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 500 के लेवल को सस्टेन करता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। कल अगर ये स्टॉक 500 के ऊपर जाता है तो देयर आर चांसेस दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 540, 550। आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं 490 का। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यू हैव टू एग्जिट, अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहे। और इसके लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे 600 तक दिखते हैं इन कमिंग ईयर। सो ये थी बात स्टॉक्स की, कुछ मोमेंटम स्टॉक्स की, प्रीवियस स्टॉक्स के अपडेट्स की। अब बात करें मैनकाइंड फार्मा की, तो आज मैनकाइंड फार्मा का पहला दिन था जिस पे उसके सब्सक्रिप्शंस होने थे। तो आप देख सकते हैं आज कुछ ज़्यादा अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है मैनकाइंड फार्मा को। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, QIB इसने 0.08% ही किया है, NIIS 0.03। इट ऑल्सो हैपन 0.03 क्योंकि यहाँ पे NIIS के लिए माल कम रखा गया है। द शेयर होल्डिंग इज लेस फॉर NIIS। रिटेल इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो 0.10% हुआ है। सो अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिसके वजह से हमें इस पर्टिकुलर मैनकाइंड फार्मा के IPO में सब्सक्रिप्शन डालना चाहिए। हाउएवर इवन इन GMP अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो भी फॉल होते हुए दिखाई दिए। आज के दिन ये 90 से गिर के 80 रुपीज़ पे आ चुके हैं एंड देयर आर चांसेस कि ये सिमिलर थिंग्स कैन हैपन इवन इन कमिंग डेज। सो बी कॉशियस, यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियम नहीं है बट द कंपनी इज़ गुड
देयर इज़ नो डाउट कि इन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छा पैसा बना के दे सकती है, बट IPO के हिसाब से या लिस्टिंग गेन के हिसाब से अभी के लिए ये कंपनी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा. दिस इज़ प्योरली माई ओन रिसर्च एंड please make sure to take advice from your financial advisors before taking any sort of investments in the stock market. I hope I was able to give you a good overview कि आज का मार्केट कैसा रहा, कल क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.